हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ममा एंड टीम चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस बिल्डिंग। लास्ट जो वीडियो था वो हमने जंबल वर्ड्स पे बनाया था और ये उसी की सीरीज़ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये जो आई बटन है उसमें शेयर कर दूँगी और आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेंटेंस बिल्डिंग के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चों को कुछ जो चीज़ें हैं वो स्पेशली आनी चाहिए। बच्चे जब यूकेजी में होते हैं वहाँ से स्टार्ट कर ग्रेड 3 तक ये सेंटेंस बिल्डिंग रहता है। सबसे पहले आपके बच्चों को क्या आना चाहिए वो है सिंटेंस क्या है। आप घर में जैसे छोटे छोटे वर्ड्स या सेंटेंसेस बच्चों को बोलते हैं तो बच्चे कोई टास्क करते हैं। अगर आप टास्क कराने के लिए उनको कोई भी सिंपल सी चीज़ बोलते हैं, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कि आपका बच्चा जाके ग्लास में पानी लेकर आया, इसका मतलब बच्चे को वो सेंस समझ में आया और बच्चे को पता है कि सेंटेंस का मतलब क्या है। तो सेंटेंस का मतलब आपके बच्चों को ज़रूर आना चाहिए ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। और कुछ ऐसे छोटे छोटे से और वर्ड्स जैसे कि आर, इज़, आई के साथ एम लगता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये कहाँ पे लगते हैं, और इनका जैसे इज़ है तो ये किसी भी एक सिंगल चीज़ के लिए लगता है, आर है तो कोई दो चीज़ें, फिर आर्टिकल्स जैसे कि एन, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपके बच्चे थोड़ा फेमिलियर रहे इन चीज़ों से तो ही आप उनको स्टार्ट करा सकते हैं। क्योंकि यूकेजी में आप बहुत ज़्यादा तो बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें, और इसके लिए अगर आप घर पे उनके साथ छोटे छोटे सेंटेंस इंग्लिश में बोलकर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स, ये जब हम यूकेजी की बुक्स में देखेंगे, आप भी अपनी बच्चों की बुक्स में ऑब्जर्व कीजिएगा जो टीचर्स होती हैं वो किस तरह से जंबल्ड सेंटेंस देती है। हमेशा फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है सेंटेंस का, ये आपको अपने बच्चों को सिखाना है। और एंडिंग में हमेशा फुल स्टॉप आता है, क्योंकि जनरली यूकेजी से सिंपल सेंटेंस जिसमें वन क्लॉज होता है ऐसे ही सेंटेंस उनको सिखाए जाते हैं, और सिंपल सेंटेंस यानी कि फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप से ही सेंटेंस बच्चे को लगता है कि ओके फुल स्टॉप ही आता है और सेंटेंस एंड होता है। तो आपको पहले ये बताना है कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है फर्स्ट वर्ड का, तो बच्चा इसको देखकर ही लिख सकता है, क्योंकि टीचर्स भी जब क्वेश्चन देती है तो वो वर्ड को कैपिटल ही देती है। जैसे कि द हो गया तो वो टी उसका कैपिटल होगा, जिससे कि बच्चे उसको समझ जाए कि ये फर्स्ट में आएगा। मैंने यहाँ पे फैमिली के बाद फुल स्टॉप ही दिया है। कई बुक्स में मैंने ऐसा देखा है कि जो लास्ट वाला वर्ड होता है सेंटेंस में उसके बाद फुल स्टॉप होता है। तो इस तरह से अगर हम सिखाएं तो ये बच्चों के लिए समझना बहुत इजी है, क्योंकि यूकेजी के बच्चों को हम सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट इस तरह से नहीं बता सकते हैं, उनके लिए ये कंफ्यूजिंग होगा। उससे ज़्यादा अगर आपके बच्चे थोड़ा सेंटेंसेस से फेमिलियर हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश में बातचीत करते हैं, तो उनके लिए ये टिप्स के साथ सेंटेंस को फ्रेम करना ज़्यादा इजी है। तो ये कैपिटल लेटर यहाँ पर आ गया। इसके बाद एंडिंग वर्ड तो फैमिली है, तो लव और माई। आप बच्चे को बोलिए कि आप सेंटेंस को फॉर्म करने का ट्राई करो, देखो कि कोई भी ऐसा सेंटेंस आप बना पा रहे हो विच इज़ मेकिंग अ सेंस। तो जब बच्चे सेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है ये माइंड में रख के ट्राई करेंगे तो उनको मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि आप देखेंगे आपके बच्चे सिंपल सेंटेंसेस बना रहे हैं। 3 वर्ड से भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, उस तरीके के सेंटेंसेस भी आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर 4। इसी तरीके से सिंपल सेंटेंसेस से ही स्टार्ट कीजिएगा। अब देखेंगे आपके यूकेजी के बच्चे भी बहुत इजीली सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हैं, मगर थोड़ी रीडिंग की प्रैक्टिस उनको ज़रूरी है। इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस में बातचीत करना, या फिर कुछ सेंटेंसेस में आप उनको कुछ बोल रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इस तरह से उनको पता होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस क्या बोलते हैं ये भी, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं उन्हें ये भी पता होना चाहिए, उसके बाद ही वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर बच्चा गलत भी कर रहा है, तो अगर बच्चा यहाँ पर वांट, आई, अगर बच्चा गलत कर रहा है तो आप उसे लिखने दीजिए और उसके बाद उसको फिर से स्टार्टिंग से सिखाइए कि फर्स्ट वर्ड हमको क्या लिखना था, कैपिटल। अब ये फर्स्ट एक ही लेटर है यहाँ पर, लेकिन ये वर्ड है तो ये वर्ड फर्स्ट आ जाएगा क्योंकि ये कैपिटल में दिया हुआ है, और तो कोई वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है। और इसके बाद देखिए फुल स्टॉप कहाँ पे दिया हुआ है, तो इस तरह से बच्चा आई को ही फर्स्ट लिखेगा। आई के बाद आई स्पून, वांट। जब बच्चे इस तरह से गलत लिखेंगे, 1 या 2 अटेम्प्ट में बच्चे राइट भी बोल देंगे आपको। फर्स्ट हुआ हमारा कैपिटल, और उसके बाद अगर बच्चा स्पून लिख रहा है तो आप उसको टोक सकते हैं कि स्पून के बाद तो फुल स्टॉप दिया हुआ है, और फुल स्टॉप तो सेंटेंस के एंड में आता है।
तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें उन्हें करने दीजिए मिस्टेक, और फिर उनको करेक्ट कीजिए, तो आपके बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे। जो आपको सेंटेंसेस चूज़ करने हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, यानी कि 2 क्लॉज या उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक सिंपल सेंटेंस आपको बच्चे को देना है जिससे कि वो एक इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम या फिर 1 सेंटेंस जो मीनिंगफुल हो वो तैयार कर सके। और अगर आपके बच्चों को, जैसे मैंने बताया, उन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज है, वो बात करते हैं या वो समझते हैं, तो वो इस फॉर्मेशन से ज़रूर बना सकते हैं। आपको सिर्फ मेन टिप्स जो हैं वो उनको याद दिलानी है कि जो कैपिटल होगा, फर्स्ट वर्ड वही आता है जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, क्योंकि हम सेंटेंस को हमेशा कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद आ जाता है एंडिंग वाला हमेशा फुल स्टॉप। और आप देखिए वो जो 2 वर्ड्स हैं, आप किसके बाद क्या लगा सकते हैं। अगर शी, माई, सिस्टर, इस तरह से कोई कुछ सेंस बना रहा है तो बच्चे आपके फिर दोबारा ट्राई करेंगे, और धीरे धीरे जब आप करेक्ट करेंगे तो बच्चों की अपने आप उनको करेक्ट चीज़ें आती जाएंगी। क्योंकि यूकेजी में आप उनको सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ये बताएंगे भी तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। ग्रेड 1 में हम थोड़ा बहुत बच्चों को बता सकते हैं कि सेंटेंस बिल्डिंग के लिए जो बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, जो कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब हम जिसके बारे में सेंटेंस में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हो गया। वर्ब रिलेटेड टू एक्शन, कोई भी एक्शन अगर उसमें हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है या फिर मेन वर्ब भी हो सकता है, कोई भी एक्शन। और ऑब्जेक्ट मतलब ये जो सब्जेक्ट है और ये जो एक्शन है ये किस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। तो फ्रेम इसी तरीके से करते हैं। अब आप देखिए ये सेंटेंस मैंने बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन पे लिखा है, स्टार्टिंग विद अ कैपिटल लेटर, एंडिंग विद अ फुल स्टॉप। तो ग्रेड 1 के बच्चों में भी ये सब चीज़ें जो आपने पहले सीखी वो तो आनी ही चाहिए, मतलब जो आपने पहले सुनी वो तो आपको बच्चों को आनी ही चाहिए कि सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, फुल स्टॉप से एंडिंग होना चाहिए, इट शुड मेक अ मीनिंग, कुछ ना कुछ मीनिंग बनाना चाहिए। उसके अलावा आप उनको इस तरह से भी सिखा सकते हैं जो थोड़े से समझने लग जाएंगे बच्चे ग्रेड 1-2 में, कि सब्जेक्ट फिर वर्ब आता है फिर ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो इसके बाद आते जाएंगे। स्टार्टिंग में इसी तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं, और जो स्टार्टिंग में ग्रेड 1-2 में भी सिंपल सेंटेंसेस ही दिए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं दिए जाते। सो अब रोहन इज़ प्लेइंग विद अ बॉल, ये करेक्ट फॉर्मेशन है। इसको अगर आप इस तरह से कुछ आगे पीछे कर देंगे तो भी बच्चे कैसे कर सकते हैं, रोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि बॉल, अगर आप बॉल को सब्जेक्ट रखेंगे तो कोई सेंस नहीं बनाएगा, बॉल फिर विद प्लेइंग नहीं हो पाएगा। अगर आप रोहन को सब्जेक्ट रखेंगे तो रोहन के बाद आपका वर्ब आ जा रहा है, क्योंकि ये जो है वो आईएनजी फॉर्म में है। रोहन के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जा रहा है, क्योंकि जो वर्ब है मेन वर्ब वो आईएनजी फॉर्म में है। सो रोहन इज़ प्लेइंग, क्योंकि प्लेइंग आपका वर्ब है मेन वर्ब, और इसके पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वर्ब से पहले आपके छोटे छोटे हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यही होता है। उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट और हमारा एक्शन है वो किस पे वर्क हो रहा है, तो वर्क हो रहा है बॉल पे, जो कि आपका ऑब्जेक्ट है। सो इसीलिए सिंपल सेंटेंस लेना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा बच्चों को वर्ब कहाँ पे आता है, वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड तो बिल्कुल यूकेजी में भी सिखा दिए जाते हैं। सब्जेक्ट तो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा बताना है। आप इस तरह से सिंपल से बता सकते हैं कि जिसके ऊपर बात हो रही है। ऑब्जेक्ट मतलब वो दोनों क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर उसमें क्या काम हो रहा है, जिस चीज़ के ऊपर वो काम हो रहा है, जिस चीज़ से रिलेटेड, वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ढूंढना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट सिंपल सेंटेंस में पता चल जाता है, तो बच्चों के लिए ये इजी है और वो इसके बाद आसानी से सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आयशा इज़ सिटिंग ऑन अ बेंच, तो अगर आप इसको भी घुमा के बच्चों को देंगे तो बच्चे इसको लिख सकते हैं। अब चलिए ये एक मैंने यहाँ पर वी मूवी, ये देखिए वी मूवी लेटर विल वॉच अ, तो अब आप बच्चे को ये बोलिए कि अब आप इसमें सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो आएगा, फिर आप देखो क्या एक्शन हो रहा है, और लास्ट में सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक्शन किस चीज़ पे कर रहे हैं या क्या टॉपिक है वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो बच्चा जब इसको पढ़ेगा उसको सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा कि वी है, मतलब हम लोग, वी।
तो अब हम लोग वी हो गया, वी के बाद क्या आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग या आपका विल आ गया, विल के बाद वॉच, क्योंकि हम लोगों ने बोला है कि हमारा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, तो वी विल वॉच। इसके बाद मूवी लेटर अ, अच्छा तो मूवी लेटर अ आता है या फिर आप क्या, अ मतलब है एक, तो आप कैसे फ्रेम कर सकते हो, आप बच्चों से ऐसे पूछिए तो बच्चे फिर बोल देंगे वी विल वॉच हुआ, अ लेटर मूवी, तो आप बोलेंगे लेटर मूवी, कोई सेंस आप सोच के देखो, सेंस बना रहा है, फिर बच्चे दोबारा ट्राई करेंगे, अच्छा वी विल वॉच अ मूवी लेटर। इस तरह से बच्चे 2-3 अटेम्प्ट में भी अगर करेक्ट करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बच्चा सेंटेंस सीख रहा है, सिर्फ उसको राइट वे से करेक्ट नॉलेज देकर प्रैक्टिस कराइए, विद इन अ फ्यू अटेम्प्ट्स वो सही बोलेगा और सही करने भी लग जाएगा। और एक बार अगर बच्चे को आ जाए सेंटेंस बनाना, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, तो वो सही बनाने लग जाएंगे, आपको ग्रेड 2 और 3 में जाके चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आज का ये वीडियो था, होपफुली इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपकी कुछ क्वेरीज़ है तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमें मेंशन कीजिए, और एक पॉजिटिव कमेंट की हम लोग वेट करेंगे। और मुझे मतलब लगता है कि अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।